क्या आपने कभी सोचा है कि वही जमीन जो सदियों से जरखीजी का मरकज रही है, आज भी उन्हीं पुराने मसाइल में क्यों जकड़ी हुई है? जमीन वही, मेहनत करने वाले हाथ वही, लेकिन निजाम और नताइज बदलने का नाम ही नहीं लेते। कभी गौर किया है, अगर हारी खुशहाल हो जाए तो फिर उन बड़े सरमायादारों और सेठों के कारोबार कैसे चलेंगे? इसीलिए बरसों से एक खामोश साजिश चल रही है, हारी को कमजोर रखने की, गरीब रखने की और कर्जों में जकड़े रखने की। पहले महंगे बीज, फिर खाद की आसमान छूती कीमत। हमारे साथ हर साल यही क्यों होता है? जब फसल तैयार होती है तो कीमत का फैसला जमींदार नहीं करता, कीमत का फैसला सेठ करता है और हुक्मरान खामोश, क्योंकि इन्हीं सेठों की रिश्वत से हुक्मरानों की अयाशियां चलती हैं। किसान की मेहनत से सोना उगता है, मगर उसके घर में आटा तक पूरा नहीं होता। एक तरफ सेठों की तिजोरियां भरती जा रही हैं और दूसरी तरफ हारी कर्जों में डूबता चला जा रहा है। ये मौखतिर नहीं, ये सोची समझी साजिश है हारी को तबाह करने की। हर साल बीज बोया जाता है, पानी के लिए लड़ाई, तेज धूप में सर्द रातों में जागकर मेहनत करते हैं, लेकिन जब हिसाब किताब का वक्त आता है तो किसान के हाथ में क्या रहता है? खाली हाथ और कर्जों की तवील फहरिस्त। फसल का मुनासिब रेट कभी नहीं मिलता। जैसे ही फसल मार्केट पहुंचता है, व्यापारी सुट्टाबाज सेठ मिलकर जमींदारों का खून चूसते हैं। आज रेट कम है, आपकी फसल में मॉइस्चर ज्यादा है, क्वालिटी खराब है, कटौती होगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए किसान की साल भर की मेहनत सिर्फ एक फायदा कमाने का जरिया है। उनके पास इंसानियत की कोई कीमत नहीं। दूसरी तरफ जमींदार सारा साल उम्मीदें बांधता रहता है, इस बार हालात बेहतर होंगे, लेकिन अंजाम वही पुराना। महंगे बीज, जाली दवाएं, महंगी खाद और आखिर में तैयार फसल सुट्टाबाजों के हाथों पिस जाती है। इन व्यापारियों को कौन रोके? ये किससे डरें? सारा सिस्टम इनके साथ खड़ा है। जिन नुमाइंदों को हारी और जमींदारों ने वोट देकर असेंबली भेजा है, वही नुमाइंदे सेठों की मेज पर बैठकर फैसले करते हैं, क्योंकि सेठ जानता है ताकत पैसे में है और पैसा कानून को भी चुप करवा देता है। ये वो पैसा है जो हारी का हक, हारी की मेहनत और हारी का मुस्तकबल निकल जाता है। जब हारी फसल बेचने जाता है तो उसे बताया जाता है नमी यानी मॉइस्चर ज्यादा है, और फिर मजीद कटौती। आखिर में जब वो हिसाब करता है तो उसे पता चलता है कि पूरे साल की कमाई तो पहले ही कर्ज और सूद में खत्म हो चुकी है। वो घर लौटता है और सोचता है, ये जुल्म कब रखेगा, ये दर्द कब खत्म होगा? मगर ये दर्द सिर्फ एक घर का नहीं, ये सिंध के लाखों जमींदारों का दर्द है। ये एक निजाम की नाकामी है। सरकारी पॉलिसियां सिर्फ कागजों पर खूबसूरत हैं, जमीन तक तो कभी पहुंचती ही नहीं। फैसले एयर कंडीशन कमरों में होते हैं और यहाँ फसल की गर्मी में हारी का रंग ही नहीं, उसकी उम्मीदें भी जलकर राख हो जाती हैं। उनके लिए कौन सोचेगा? उनके लिए कौन कानून बनाएगा? नुमाइंदे नहीं, वो तो सेठों के साथ जश्न मनाते हैं और किसान खामोशी से अपना हक खो बैठता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक नया दौर शुरू हो रहा है, शूर का, जागरूकता का, सच बोलने का दौर। सोशल मीडिया ने हारी को एक नई आवाज दी है। अब लोग पूछ रहे हैं, हमारे साथ हर साल यही क्यों होता है? हमें इंसाफ क्यों नहीं मिलता? ये आवाज अब दब नहीं सकती। ये आवाज जुल्म के आगे दीवार बनेगी। ये आवाज हर नुमाइंदे को पूछेगी, तुम हमारे हो या सेठों के? हाँ, जदोजहद मुश्किल है, लेकिन उम्मीद ताकतवर है। हारी के हाथ खाली हो सकते हैं, मगर उन हाथों की मेहनत, उनकी सच्चाई खाली नहीं होगी। सिंध बदलेगा। जो हारी अपना हक पहचानेगा, सिंध बदलेगा। जब हर शख्स अपने हक के लिए खड़ा होगा। और वो वक्त दौर नहीं, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये सिंधा की धरती की चीख है। एक ऐसी आवाज जिसे वक्त भी खामोश नहीं कर सकता। तब्दीली का आगाज आज से, अभी से, हम सब से।